अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में हो? 7 में। नाम क्या है? बका अब्बास। बका अब्बास। बका का मतलब क्या है? बाकी रहने वाला। बाकी रहने वाला। वेरी गुड नेम। अच्छा अब्बास, मुझे एक बात बताओ कि आज यहाँ पे घूमने आए हो, क्या शॉपिंग कराई है इसको? बाद में आपकी पूछूंगा। इसने पहले ले लिए थे अच्छा। इस्लामाबाद वाली ब्रांच से, तो अच्छा। अभी हमने शॉपिंग किया खुद। अच्छा, तो अभी सिर्फ अपने लिए शॉपिंग की, क्या कुछ लिया है? अभी एक लिया हमने कमीशन वाला लिया है और ये एक सूट है। अच्छा अब्बास, मुझे बताओ कि आज 23 मार्च है। 23 मार्च के बारे में पता है आज क्या हुआ था? जी 23 मार्च को क्या हुआ था, कुछ पता है? रेजोल्यूशन डे, किरारदाद पाकिस्तान कहा जाता है, कुछ पता है उसके बारे में? थोड़ा बहुत बस है कि बस क्या हुआ था थोड़ा बहुत? अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान का बानी कौन है? बानी इंग्लिश में बता सकते हैं इसका? हाँ यार श्योर। जी बताएं। नहीं, इसका बानी का मतलब इंग्लिश में बताएं। बानी फाउंडर। हाँ, कायदे आज़म। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आज दिन क्या है, ज़रा ये तो बताएं। आज दिन संडे था लेकिन रात 12 के बाद मंडे हो गया। अच्छा आज मंडे हो गया। मंडे को होता क्या है, संडे को क्या होता है? संडे को बस लोग विंडो शॉपिंग करते हैं और मंडे को सुकून होता है। विंडो शॉपिंग क्या होती है, ज़रा नाज़रीन को बताएंगे? यही है कि बस फिरते टुरते कोई चीज़ पसंद आ गई ले ली। अच्छा इसके अलावा कुछ और नहीं हुआ संडे को? संडे को डेट पॉइंट भी होता है। और क्या होता है? डेट पॉइंट, वो क्या होता है? मतलब डेट वगैरह मारना। अच्छा। माहौल अच्छा होता है काफ़ी। अच्छा डेट मारना मीन्स के तारीख लेके आना और फिर तारीख के साथ घूमना फिरना? जी 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 यही बात। तो समझा नहीं मैं इस बात को, तारीख के साथ कैसे घूम सकते आपके हैं? साथ कोई सेट है? क्या मतलब? कोई गर्लफ्रेंड है आप? नहीं यार, बट ये डेट क्या होता है, ज़रा थोड़ा सा बताएं। डेट यही होता है ना कि यार कल मिलना है हमने, डेट इसको ही कहते हैं। और तो अच्छा संडे को सिर्फ डेट होता है पाकिस्तान में और इससे अलावा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है? क्यों नहीं है, छुट्टी होती है, लोग एंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। तो ये रेजोल्यूशन डे के बारे में थोड़ा सा पता है क्या? नहीं। किरारदाद के बारे में? नहीं। आज के दिन में बेसिकली 23 मार्च 1940 को किरारदाद मंजूर हुई थी कि पाकिस्तान एक अलहदा मुमलिकत बनना चाहिए, ठीक है? और कायदे आज़म ने फिर उसके लिए कोशिश करना शुरू कर दी थी। जी आज 23 मार्च है, रेजोल्यूशन डे है। ये रेजोल्यूशन डे है क्या और इसके मुतालिक आप थोड़ा सा आवाम को बताइएगा। इस तारीख को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ओके ठीक है, और बड़ा अच्छा दिन है जी। और सुबह नमाज भी है बाजमात, तो उम्मीद है कि सारे भाई मेरे के नमाज ही पढ़ेंगे और सब भाइयों के लिए दुआ भी करेंगे, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के लिए। अच्छा आज 23 मार्च है, रेजोल्यूशन डे है, किरारदाद पाकिस्तान है। आज हुआ क्या था? 23 मार्च को पाकिस्तान की करारदाद पेश हुई थी और जो मंजूर हो गई थी। ये हमारे लिए बड़ा काबिल फ़ख्र दिन है और इस दिन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये दिन हमारे लिए बड़ा अहम दिन है। ये ऐसे है जैसे 14 अगस्त है। अच्छा आज के दिन आप आए हुए हैं सदर बाज़ार में, 7 बच्चे भी हैं, लगता है शॉपिंग कर ली है या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी शॉपिंग हमारी जारी है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा जनाब जो है ना व्यू बना हुआ है इस वक्त और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह गैदरिंग भी है। और सदर तो हमारा माशाल्लाह जस्ट लाइक इस वक्त दुबई लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस हमें मिल गई है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश, गाड़ियों का रश था और जनाब बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता था। लेकिन अभी देखिए फैमिलियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वॉक कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और लेडीज़ अपनी शॉपिंग कर रही हैं। मकसद है ऐसा लग रहा है जैसे दुबई में जनाब जो है ना विज़िट हो रहा है इस वक्त। अच्छा मुझे बताएंगे कि आज क्या दिन है पाकिस्तान में? आज पाकिस्तान में बहुत खुशगवार दिन है सर। ठीक है, जिसके माशाल्लाह आपको ये चहल पहल और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव जो रावलपिंडी के इलाके में लिया गया है। आज से पहले देखेंगे, हालांकि मैं खुद बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, ठीक है, पीटीआई का, लेकिन ये बात नहीं है। जिस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। जो डेवलपमेंट है वो नज़र आ रही है आपके सामने। पिंडी में आप कहीं पे भी इस टाइम चले जाएं तो काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और होना भी चाहिए। हुकूमत कोई भी हो, किसी भी लिहाज से हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन उसका जो इम्पेक्ट है वो आवाम के लिए। कोई भी हुकूमत है, किसी भी माशरे में चले जाएं, किसी भी आप उसमें एक डेवलपमेंट को देख लें, उसका सारा से सारा ताल्लुक सिर्फ आवाम के ऊपर है। जो आवाम पर लगाएंगे वो सबको नज़र आएगा, उसमें कोई दो हकीकत नहीं। अच्छा ये तो आपने सियासत के मुतालिक बात कर ली। मैं पूछ रहा हूँ आज पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस दिन की क्या अहमियत है और ये क्या दिन है? सर आज तो माशाल्लाह पाकिस्तान की एक बुनियाद रखी गई है, पाकिस्तान का एक नाम रखा गया है। पाकिस्तान की एक तारीख़ में जो इससे पहले जद्दोजहद और कोशिशें काविशें की गई थी उसको संगे मील दिया गया आज के दिन। अच्छा आज का क्या दिन है पाकिस्तान में? आज आज का दिन तो नहीं, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ आजकल सारी नशई बन रही है, नशों में लग रही है। उनके लिए जो न्यू एक्टिविटी है, जो हमारे
पाकिस्तान की पहचान है, हमारे लाहौर की पहचान है, वो पतंगबाजी है, ठीक है। अगर उसके लिए हमारी हुकूमत कुछ कर सकती है तो काइंडली कर लें। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि पतंगबाजी से होने वाले हादसात की तादाद बहुत ज़्यादा है? खुदा ना खास्ता बाइक पे चलते हुए कोई इंसान है, उसकी मौत हो सकती है, कोई एक भागता हुआ बच्चा है, उसकी मौत हो सकती है। क्या आप ये नहीं समझते कि ये खूनी खेल है? खूनी खेल तो फिर हम अगर बाइक को लगा लें तो बाइक से भी लोग गिरते हैं, उनके भी एक्सीडेंट होते हैं, तो वो अगर बाइक पे पाबंदी लगाना तो इसका हल नहीं है। उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं हर किस्म के हेलमेट लगा लो, तो ध्यान से चलाओ मोटरसाइकिल, इस तरह इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन निकालनी चाहिए ताकि आवाम इसको एंजॉय करे, नशों की तरफ ना जाए। बच्चे हमारे, जब एक बच्चा छत पे पतंग उड़ा रहा होगा, उसकी माँ को पता होगा कि मेरा बच्चा छत पे है, कहीं गया हुआ नहीं है। अब घर से बाहर होगा, उसकी माँ को नहीं पता कि मेरा बच्चा कहाँ पे अच्छा, है। ठीक है। अच्छा, आज पाकिस्तान में दिन क्या बता सकते हैं? तारीख क्या आज? 23 मार्च। क्या हुआ था आज? फाउंडेशन डे। ओह वेरी गुड, फाउंडेशन डे। तो ज़रा थोड़ा सा अंग्रेज़ी में बता दें नाजरीन को कि आज हुआ क्या था। पता नहीं क्या हुआ? जहाज उड़े थे जी, जहाज उड़े थे। अच्छा, 1 to 5 पे बिलिंग करते हैं लोग जी आज के दिन, बस ही पता है, तो पता ही नहीं। अच्छा चलें, आपने सबसे पहले कहा कि आज पाकिस्तान का फाउंडेशन डे था, तो थोड़ा सा चलो नाजरीन को इंग्लिश में ना सही उर्दू में ही बता दें कि आज के दिन में हुआ क्या था और पाकिस्तान में ये किस तरह से अहमियत का दिन है। नहीं पता यार, सच सही बात है। तो आज आपको फिर क्यों लगता है कि आज के दिन में जो जहाज़ उड़ते हैं वो क्यों उड़ते हैं? पता नहीं यार, सारे उड़ाते रहते हैं, हम लोग भी उनके साथ मिलकर देखते रहते हैं, इंजॉय करते हैं। जहाज़ उड़े हैं, फैमिलियों को लेके जाते हैं। आज तक कभी ये सोचा नहीं है ये सब जो जहाज़ उड़ते हैं या आज के दिन को कुछ खासियत दी जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह पता नहीं, कि पाकिस्तान की वजह होगी, लेकिन हमने इतना पढ़ी कौन है जो पता हो। आज आप दोनों सदर बाज़ार में आए हुए हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आज के दिन में हुआ क्या था? आज के दिन 23 मार्च है जी, रेजोल्यूशन पाकिस्तान की पास हुई थी माशाल्लाह, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। अच्छा, आपने कहा कि आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो आप क्या सोचते हो कि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इसके लिए हमने अभी तक कुछ किया है? मेरे ख्याल से आवाम पूरी ने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, हम समेत कुछ भी नहीं किया। हम हमेशा अपने सियासतदानों को कसूरवार ठहराते हैं कि उन्होंने मुल्क बर्बाद कर दिया, हमने क्या किया? हमने भी कुछ भी नहीं किया इस मुल्क के लिए। इस मुल्क को बर्बादी में जितना उनका हाथ है उतना हमारा भी हाथ है। देखो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप कुछ अभी बिहाइंड द कैमरा कह रहे थे, बिल्कुल कुछ पैगाम देना चाह रहे थे और किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करना चाह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पीर खुर्रम शाह साहब हैं, ये इस तरह बिल्कुल बंदों को कह रहे कि जी मैं पीरों का भी बाप हूँ, ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों? देखें कि हर बंदे को अपना अपना सिस्टम होता है, हर हिसाब किताब होता है। अब वो चैलेंज कर रहे हैं, तो इस बात पे मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये बात बुरी है, ठीक है। तो लिहाजा इसमें जो है ना, अपने आप को आप दुरुस्त करें, या फिर जैसे कि वो छिपकली, तेज़ाब, ये वो वगैरह चीज़ें तो इस्तेमाल करें। तो ये तो चलो खैर बंदे की अपनी प्राइवेसी से होती है, तो इनमें तो हमें नहीं जाना चाहिए, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जितने मुतालबात कर रहे होते हैं, जितनी बातें बता रहे होते हैं, क्या इन बातों में कोई हकीकत भी है? सर, बात यह है कि अब हम उनके इस चीज़ का तो कमेंट्स नहीं दे सकते, क्यों कि हम उनको तो सही बेसिकली तो नहीं पहचान सकते। हो सकता है उनके पास हो भी, हो सकता है ना भी हो, लेकिन जितना वो कह रहे हैं कि इतना तो समझ में ही नहीं आता। जी, तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो पीर खुर्रम के लिए कोई ना कोई पैगाम देना चाहते हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं पीर खुर्रम साहब के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने को सैयद वगैरह मानते हैं, सैयद इस तरह नहीं बनते। तो उनको बताना ये चाहता हूँ कि यार सैयद होता है जो नस्ली होता है, ख़ानदानी होता है, या जिसका लिंक पीछे से शुरू होता है, जैसे गौस पाक की लड़ी हो गई है, या फिर मेर अली शाह साहब हो गए, आगे उनके जैसे दाता साहब हो गए। यार आप उन जैसा कोई भी करमात करके दिखा दें हमें, तो हम आपको सैयद मानेंगे। जैसे उन्होंने काम किए हैं फिर मेर अली शाह साहब ने, या दूसरे दाता साहब हो गए हैं, ठीक है, लाल शहबाज कलंदर हो गए, अकबू हो गए, इस तरह के उन्होंने जिस तरह के उन्होंने करमात किए हैं, अगर वो हमें करके दिखा दें तो हम उनको मान जाएंगे कि यार वाकई वो सैयद है।
सेहत का काम ये होता है कि उम्मत लेकिन उनका ये दावा है कि वो 250 अंडे, छिपकली, गोश्त और ये बाकी तमाम तर काम कर सकते हैं, जो एक आम इंसान के लिए करना मुमकिन वाली बात नहीं है। तो इसे हम मौज़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इंसान जो आम इंसान है उसकी सलाहियत से बढ़कर ये सलाहियतें हैं। सर वो बात ठीक है, वो जिस तरह भी कर रहे हैं वो खुद तो नहीं निकाल रहे, उन्होंने कुछ जनात, कुछ चिल्ला काट के उन्होंने जनात इकट्ठे किए हुए हैं जिसकी वजह से वो खा रहे हैं। वो खुद तो नहीं खा रहे, वो अपने जनात को दे रहे हैं या जो कुछ भी है उनके अंदर जो चीज़ है वो खा रही है, वो खुद नहीं खा रहे। अगर कोई भी इंसान है वो 3 रोटियों से ऊपर कोई चीज़ नहीं खा सकता, 3 रोटियां खा ले उसके ऊपर एक नवाला खाने से वो मजबूर हो जाता है, यार वो कहता है यार इससे ऊपर मैं नहीं खा सकता। तो ये जितनी भी जो भी चीज़ें हैं ये वो खुद नहीं खा रहे, उन्होंने जो भी जनात वगैरह उनके पास हैं जो कुछ भी ये उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो खा रहे हैं, तो आगे इन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है। जी, तो इसी मौजू को सुनते हुए एक और भाई आए हैं और वो भी कहना चाह रहे हैं कि वो इसके मुताल्लिक कुछ ना कुछ बताएंगे। जी भाई, मैंने इन्हों की वीडियोस देखी है, ये काफ़ी ज़्यादा इन्हों की वीडियोस आ रही होती हैं, ये लटके हुए होते हैं कभी किस चीज़ के साथ कभी किस चीज़ के साथ, और सबको चैलेंज दे रहे होते हैं। तो ये सारा ढोंग है। तो वो कमरा इन्होंने एक बनाया हुआ है जिसमें इन्होंने वो कार्टून वगैरह लटकाए हुए, कहते हैं हम इनमें जिन बंद करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फेक है। एक बाबा जी मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा वक़ुआ सुना और उसके बाद वो भी कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए। कौन से बाबा जी? बात मुझे बताएं ना, कौन से बाबा जी हैं? नहीं, बाबा जी तो उनको तो मैं कह ही नहीं सकता, वो तो अपने आप को पीर खुरम कहते हैं। तो मैं आपकी बात कर रहा था कि आप उनके मुतालिक कुछ कहना है। बात ये है ना, पीर खुरम हो या कोई भी हो, अल्लाह का जो बंदा है ना, सब काम अल्लाह ताला हल करता है। चाहे हमारे हजूर दाता साहब हों, चाहे पीर मेर अली हो, चाहे हजूर गौस पाक हों, समझे, पीरों के पीर हैं, समझे। जिंदों को वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाले हैं, लेकिन करने वाली ज़ात को है अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला वादहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ठीक है। उलिया अल्लाह को अल्लाह ताला ने वो जो काम उसने अल्लाह के अहकामात के किए होते हैं तो अल्लाह ताला उसे अता करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आप सऊदी अरेबिया से आए हैं, तो ज़रा बताइएगा इस बारे में। क्या बताऊँ, वहाँ से आए हैं। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ के रेजिडेंशियल थे कि वहाँ से यहाँ पे आप आए हैं? नहीं, वहाँ से यहाँ आए हैं। अच्छा, 1 साल हो गया। अच्छा, बेसिकली आप दुबई के रेजिडेंशियल थे वहाँ, सऊदिया के, और यहाँ पाकिस्तान में आए हैं। तो यहाँ पाकिस्तान की यूथ बाहर भाग रही है, आप सऊदिया से यहाँ पे आ गए, क्या वजह? वो वहाँ के ज़रा हालात ख़राब है, जब से कामों पे फ़ीस लगी है तो लोग वहाँ से फैमिली अक्सर यहाँ आ रही हैं, और ये जो यूथ यहाँ से भाग रही है ज़ाहिर से भागेगी क्योंकि यहाँ काम भी नहीं है और हालात का। तो मेरा आपसे एक ज़रूर सवाल है कि जो यूथ बाहर भाग रही है, ठीक है, आप वहाँ से यूँ भागें, आप कह रहे हैं यहाँ की यूथ जो बाहर भाग रही है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे क्यों हैं? आप किसी दूसरी कंट्री जाते, आप बांग्लादेश चले जाते, आप श्रीलंका चले जाते, आप पाकिस्तान क्यों आए? हमारे लिए अगर इमरान खान होता तो सही होता, कोई नहीं भागता। इमरान खान जब से गया तो सब भाग रहे हैं, जब से ये। अच्छा, तो आप इमरान खान साहब को कहना चाहते हैं कि अगर खान साहब यहाँ पे होते तो अभी यहाँ की कंडीशन कुछ और होती? बहुत अच्छी होती इंशाल्लाह, बहुत बेहतर होती है। आज का दिन पाकिस्तान में क्या अहमियत का हामिल रखता है? 23 मार्च को दरअसल द रेजोल्यूशन पास बाय पाकिस्तान करारदाद मंजूर की गई थी, जिसमें पाकिस्तानियों ने अपने मुआहदे दिए थे कि जी हमें ये चाहिए, एक तरफा हुकूमत चाहिए, 2 कौमी नज़रिया हो गया, इस तरह हमारी रेजोल्यूशन पास हुई थी। अच्छा, तो ये रेजोल्यूशन पास कहाँ पे हुई थी? ये पास हुई थी जी, उस टाइम तो पूरा बर-ए-ज़गीर था, ठीक है, कोई पाकिस्तान वाला सीन नहीं था, पूरे बर-ए-ज़गीर का सीन था, तो हो सकता है मे भी लाहौर में हुई थी। लाहौर में? तो वहाँ पे उस जहाँ जिस जगह पे एग्जैक्ट हुई थी उस जगह का नाम भी नाज़रीन को बता दें। मेरे आइडिया में वो यही था कि बादशाही मस्जिद हो सकता है। नहीं, मंटू पार्क में बेसिकली ये रेजोल्यूशन पास हुई थी, और लास्ट में कोई यूथ के लिए एक मैसेज कि यूथ बाहर जा रही है। यूथ जो बाहर जा रही है वो इसी वजह से जा रही है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी इधर कह लें काम करने के कुछ भी आसार नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। पॉवर्टी लाइन जो हमारी है वो दिन ब दिन नीचे आ रही है, ठीक है। अभी मैं खुद भी बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। किस लिए जा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इतना एक्सपीरियंस, इतनी डिग्रीज होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है नौकरियाँ नहीं मिल रही, ठीक है। यूथ इसी वजह से बाहर जा रही हैं। अच्छा, आज का जो दिन है वो क्या है? 23 मार्च है ना आज। अच्छा, 23 मार्च को हुआ क्या था? ये नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता? हाँ। क्या मतलब, आज पाकिस्तान में रहते हो, आपको ये नहीं पता 23 मार्च को? पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान बहुत बेहतरीन मुल्क है, टैट मुल्क है। बाकी जो यहाँ की मैशत है, जो हुक्मरान है वो अप एंड डाउन है,
कोई आज तक पावे का बंदा नहीं आया। अच्छा, वो तो सारे पावे के बंदे आए कि नहीं आए, लेकिन ये जो 23 मार्च आज का दिन है, ये पाकिस्तान में इतनी अहमियत का हामिल क्यों है? ये जितने भी आज के पॉलिटिशियंस हैं, जितनी आज सियासत हो रही है, ये सब तो बात की चीज़ें हैं, ठीक है। पाकिस्तान बनने से पहले की कोई बात है जो 23 मार्च को हुई, वो क्या थी? 23 मार्च यही था ना कि कायद-ए-आज़म ने बड़ी मेहनत की, बड़ा पी काटी, और आज हम सुकून से बैठे हुए हैं, सारे मामलात हमारे सुकून से हैं, ठीक है। अगर वो मेहनत ना करते, स्ट्रगल ना करते, तो आज हम गोरों के अभी तक गुलामी कर रहे होते। अच्छा, आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप ज़रा थोड़ी सी यहाँ की जो रेनोवेशन है उसके मुतालिक भी बताइएगा। सर देखें, आप देख लें बाहर कंट्रीज़ में वहाँ पे एक आवाम को मॉल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। शॉपिंग के हवाले से आज से तकरीबन कुछ टाइम 5-6 महीने पहले जाएँ, यहाँ पे गाड़ियों का रश हुआ करता था, कोई भी मतलब ये है कि एक गेमा गेमी वाला हिसाब था। तो CM जो है हमारी पंजाब की मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और ये तमाम एरियाज़ में जहाँ जहाँ पे हमारी मतलब शॉपिंग के पॉइंट्स हैं, वहाँ पे ये इस तरह की उन्हें इनोवेशन करवानी चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, ताकि लोग फ्रीली यहाँ पे घूमें और इन्जॉय करें। अब हम खुद यहाँ पे इन्जॉय कर रहे हैं, पहले तो सदर आते थे, यहाँ पे हम गाड़ियों से और बाइकों वालों से तंग आ जाते थे कि हमारा शॉपिंग का मूड ही नहीं बनता था, लेकिन अभी हम फ्रीली घूम रहे हैं, ओपनली एक मॉल मिला हुआ है आवाम को, और इन्जॉय भी कर रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं। शुक्रिया। आज 23 मार्च रेजोल्यूशन डे है, तो ये क्या दिन है और पाकिस्तान में इसकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च 1947 को पाकिस्तान का क़याम रखा गया, और आखिर 14 अगस्त कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल और इनके साथियों की अनथक मेहनत से ये मुल्क वजूद में आया, और मुसलमानों को इनाम के तौर पे ये मुल्क मिला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और हम इस बात पे अल्लाह के शुक्र बजा लाते हैं कि हमें आज़ादी के साथ इस मुल्क की कदर करनी चाहिए, और ये मुल्क नेमत के तौर पे अल्लाह ने हमें दिया। इस हवाले से हमें ये दुआएं भी करनी चाहिए, कायद-ए-आज़म के लिए ईसाला सवाब भी करना चाहिए, और मुल्क के लिए खुशियाँ भी करनी चाहिए। साथ एक बात मैं और शेयर करता चलूँ कि कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के जो रहते मुसलमान भारत के जकड़े हुए कंधे में हैं, मैं इंसानी हकूक़ के उन लंबरदारों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इंसानी हकूक़ के लंबरदार हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे हैं, अमेरिका है, बाकी दीगर जो बड़े लोग हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी कहीं मुसलमान परेशान हैं, उनको और परेशान किया जाता है। फ़लस्तीन है, बोस्निया है, चेचेनिया है, मकबूजा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, तो जहाँ पे भी मुसलमानों की बात होती है तो मुसलमानों को जकड़े में लिया जा रहा है। कम से कम मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। नईम के साथ मुझे सरदार कमर गुल को इजाज़त दीजिए, आपके साथ मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। इसी नारे के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।